जय श्रीमन नारायण। आज हम आपको अश्विनी नक्षत्र के अधिपति अश्विनी कुमार देवताओं के व्रत का उपदेश करने जा रहे हैं। जिन जातकों का नक्षत्र अश्विनी है और वह नक्षत्र पीड़ित हो या उस नक्षत्र से संबंधित व्रत की शांति करनी हो, नक्षत्र की शांति करनी हो, व्रत विधान के माध्यम से शांति करनी हो, ऐसे जातकों के लिए अश्विनी कुमारों का अश्विनी व्रत बताया गया है। अश्विनी कुमार कौन है, इसके विषय में बताते हैं कि कश्यप महर्षि ने दक्ष प्रजापति की पुत्री अदिति से विवाह करके सूर्यदेव को जन्म दिया था और सूर्यदेव ने त्वष्टा की पुत्री संज्ञा से विवाह करके अश्विनी कुमारों को जन्म दिया था। हरिवंश में कहते हैं, हरिवंश पुराण में, विवस्वान कश्यपात यज्ञे दाक्षायण्या मरिंदम तस्य भार्या भवत संज्ञा त्वाष्ट्री देवी विवस्वतः देवो तस्यामजायेताम अश्विनो भिषजाम वरौ। ये दोनों अश्विनी कुमारों का असली नाम है, वास्तविक नाम है नासत्य और दस्र। तो ये हमेशा साथ ही रहते हैं, सदैव द्विवचन में ही इनका प्रयोग करना चाहिए। ये दोनों देवताओं के चिकित्सक बताए गए हैं। देवताओं में जो चिकित्सकों की बात है वो अश्विनी कुमारों से ही लक्षित की गई है। अब जो अश्विनी कुमारों का व्रत है, अश्विनी व्रत है, उसका हम संकेत कर देते हैं। इन सभी व्रत विधानों को हम बहुत विस्तार से नहीं बताएंगे, मूल मूल बातों को हम बता देंगे। अश्विनी कुमारों का जो व्रत है, सर्वरोग हरो देवो दस्र नासत्य संज्ञको, नासत्य और दस्र नाम के ये दोनों देवता समस्त रोगों का हरण करने वाले हैं। तो प्रातः काल क्या करना है? प्रातः काले शरितकूले अथवा शंकर मंदिरे जन्मर्क्ष दिवसे वापि द्वितीयायाम नरोत्तमः संज्ञया सहितम सूर्यमस्वरूप समन्वितम अश्विनो यमलौ तत्र पूजयेत स्थिर मानसः। प्रातः काल नदी के तट पर चले जाएं अथवा शिव मंदिर में चले जाएं। कब जाना है? जब आपके जन्म नक्षत्र का दिन पड़े, जिस दिन अश्विनी नक्षत्र पड़े, अथवा अगर अश्विनी नक्षत्र तक आप प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं तो द्वितीया तिथि को भी इन दोनों कुमारों का पूजन किया जा सकता है। पहले क्या करना है? घोड़े का स्वरूप धारण किए हुए भगवान सूर्य और भगवती संज्ञा का पूजन करना है और उन्हीं से उत्पन्न अश्विनी कुमारों का एकाग्र मन से पूजन करना है। रूपम कांति रणोपम्यम भिषक्त्वम सर्ववस्तुषु सोमपत्वम च लोके स्वस्विनो भवति सर्वदा सर्वमेतद् द्वितीयायामश्विभ्याम ब्रह्मणा पुरा दत्तम यस्मादतस्ताभ्याम द्वितीये त्युत्तमा तिथि। सुंदर रूप, अनुपम तेजस्विता और सभी तत्वों के रोग हरण का सामर्थ्य, सोमपान का अधिकार, ये सब पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने द्वितीया तिथि में अश्विनी कुमारों को दिया था, इसीलिए उनके लिए द्वितीया तिथि उत्तम है। ऐसे तो च्यवन मुनि के भी सहयोग से अश्विनी कुमारों को सोम रस का पान करने का अधिकार मिला है, लेकिन उस दिन ब्रह्मा जी के अनुशंसा से द्वितीया तिथि को ही प्रधानता दी गई। द्वितीया तिथि को ही ब्रह्मा जी ने इस कृत्य का अनुमोदन किया था, इसीलिए द्वितीया को भी अश्विनी कुमार का व्रत कर सकते हैं। अब क्या खाना है उस दिन? तो पुष्पाहारी पयो भोजी सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः भूत्वा जपेद अश्विनो यस्य सर्व फल भाग भवेत्। सहजन, कुष्मांड, कोहड़ा इत्यादि का जो फूल है उसको खा के रख सकते हैं, दूध पीकर रख सकते हैं। सत्य वचन बोलते हुए व्रत में दृढ़ रहकर अश्विनी कुमारों के मंत्र का जप करना है और सभी शुभ फलों को प्राप्त करना है। अश्विनी कुमार का मंत्र क्या है? ऐसे तो बहुत से मंत्र वेदों में, तंत्र में, पुराण में बताए गए हैं, लेकिन हम आपको जो मंत्र बताने जा रहे हैं वह सभी लोगों के लिए उपयोगी है। अश्विभ्याम नमः, अश्विभ्याम नमः इत्येव मंत्र शास्त्रे प्रकीर्तितः। अश्विभ्याम नमः, इस प्रकार के मंत्र का प्रयोग करना है और पुष्प से ही आहुति देना है। पुष्पाहुतिम ततो दद्यात् पायसेनाथ वा सुधि, फूल से आहुति दे या फिर खीर से आहुति दे। और जो व्यक्ति ओंकार में अधिकृत है वो तो ओंकार का प्रयोग करेगा, लेकिन जो ओंकार में अधिकृत नहीं है वे सभी स्त्री शूद्र वर्ण संकर आदि या पतित द्विजाते केवल अश्विभ्याम नमः इस मंत्र का प्रयोग करेंगे। और हवन भी वही लोग करेंगे जो वेद में अधिकृत हैं, अन्यथा हवन की आवश्यकता नहीं है, केवल पुष्प से अर्चन करना पर्याप्त हो जाता है। तेषां सिद्धिर्जपादेव ये वेदे नाधिकारिणः ततो ध्यानेन महता नासत्यो प्रार्थयेत् व्रती। फिर व्रत में क्या प्रार्थना करनी है अश्विनी कुमार को? तौ नासत्यावश्विनौ वाम भजेहम रूपं च यौ ददतुर्भार्गवाय आथर्वणो ब्रह्म विदः शिरश्च रणक्षतुर्यो त्रिदुष्येन्द्र कोपात। जो च्यवन ऋषि को सुंदर रूप प्रदान करने वाले हैं, जिन्होंने ब्रह्मवेत्ता दधीचि के मस्तक की इंद्र के क्रोध से रक्षा की थी, उन दोनों अश्विनी कुमारों की मैं भक्ति करता हूँ। तौ नासत्यावश्विनौ वाम भजेहम रूपं च यौ ददतुर्भार्गवाय आथर्वणो ब्रह्म विदः शिरश्च रणक्षतुर्यो त्रिदुष्येन्द्र कोपात। तो इस प्रकार से एक वर्ष तक हर एक महीने अश्विनी नक्षत्र के आने पर या द्वितीया तिथि के आने पर अश्विनी कुमार का पूजन करना है। और व्रत के पूर्ण होने पर जो व्रती है वह क्या करे? ब्राह्मणों को बछड़े के साथ या बछिया के साथ सवत्सा गौ का
दान करे, दुधारू गौ का दान करे। ये अश्विनी कुमारों का व्रत हमने आपको बता दिया है। हर हर महादेव, नमः शिवाय, श्रीमन नारायण।